आज मैं डॉक्टर श्रवण कुमार उमराव आपके गांव कीरतपुर में आया हूं। यही आयुर्वेद चिकित्सा के मामले में जो ये सारा आपका दवा हम आपके यहाँ लगाया हुआ है और हम गरीबों का निःशुल्क इलाज करते हैं। जो डॉक्टर फीस 100 रुपये लेते हैं और अभी बहुत सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं और अब इन लोगों की मैं गंभीर बीमारियों के बारे में समझूंगा और फिर इनका इलाज शुरू करूंगा। इसके पहले मैं इनको आयुर्वेद के बारे में बताना चाहता हूं कि आयुर्वेद दवा है क्या। ये आयुर्वेद दवा ऋषि मुनियों द्वारा जो खोजी हुई एक चिकित्सा, एक सिद्धांत है, एक जो पद्धति है, वो ये आयुर्वेद है। ये हमारी ये 5-10 साल 100 साल की नहीं है, ये 5000 10,000 साल पहले की है। और ये जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है उसके बाद से देवी देवताओं के माध्यम से ऋषि मुनियों तपस्वियों जो जैसे जैसे अपनाते गए, उसमें और नई चीज़ें खोजते गए, उसके माध्यम से धीरे धीरे आज वर्तमान में आज तारीख 11 तारीख 9 महीना 2022 चल रहा है, आज तक पहुंची है। तो ये इसमें समय समय पर और भी खोजें होती रहती हैं। अब तो सरकारों का भी थोड़ा सा सहयोग मिल रहा है कि इस पर खोज कर रहे हैं और अच्छी दवाएं निकल के आ रही हैं। तो वो आयुर्वेद दवा क्या है, ये वही जानना आपके लिए आवश्यक है कि ये आयुर्वेद दवा ऋषि मुनियों द्वारा खोजी हुई वही चिकित्सा पद्धति है जिसके ना कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। और ये ऐसी चीज़ है कि आपको कोई बड़े बड़े जख्म हो जाते हैं, लेपन कर दो सही हो जाएगा। आपकी हड्डियां दर्द कर रही हैं, लेपन कर दो सही हो जाएगा। काढ़ा पी लो सही हो जाएगा। और इसमें अब नई खोज में आपको इंजेक्शन भी बनने लगे हैं और भस्में तैयार की जाती हैं, जैसे लौह भस्म है, शंख भस्म है, कपर्दक भस्म है, ताम्र भस्म है, प्रवाल भस्म है, मोती है, केसर है और लौह भस्म है। इस तरह की तमाम तरह की भस्मों के माध्यम से दवा का निर्माण होता है। ये वो चिकित्सा है हमारी आयुर्वेद दवा। तो यही दवा के माध्यम से मैं आपके गांव में दवा करने के लिए आया हूं। और ये दवा आपको क्यों करना चाहिए प्रश्न उठता है, क्योंकि आप नए पीढ़ी इस दवा को अभी महसूस नहीं कर रही है, न इस पे विश्वास कर रही है। ये क्यों करना चाहिए, ये आपको चिंतन स्वयं करना है। मेरे हिसाब से इसलिए करना चाहिए कि ये इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। ये जो चिकित्सा पद्धति है इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एक मर्ज का इलाज कराओ, 10 मर्ज अपने आप सही होते हैं और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और आपको अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ क्या होती हैं, दवा करते करते शरीर नष्ट हो जाता है, कमज़ोर हो जाया करता है कि दवा तो खाया, मर्ज तो सही हुआ लेकिन शरीर गड़बड़ हो गया। तो इसमें 3-4 ऐसे मूल फायदे होते हैं कि आपको स्वास्थ्य भी बनाएगा, मर्ज भी सही करेगा, स्वास्थ्य भी बनाएगा, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगा, आपका मर्ज भी सही करेगा, एक के साथ में कई अन्य मर्ज भी सही करेगा। तो इस तरह से कई ऐसे हैं जो इसमें लाभ है। और लोगों को भ्रांतियाँ हैं कि अंग्रेज़ी से लेट हो रहा है, ये अंग्रेज़ी से बहुत तेज़ इलाज होता है इसमें। अब आपको महसूस इसलिए होता है कि इसमें रोका नहीं जाता मर्ज को, इसमें आपको जड़ का इलाज किया जाता है। लीवर गड़बड़ हो गया है, लीवर सही किया जाता है। गैस परमानेंट बन रही है तो आते हैं और लीवर में पाचन तंत्र में आपको कमी आई है, इसलिए आपको गैस बन रही है। आप एसी ला के सही कर लेते हो खा के, लेकिन हम लोग आपके मर्ज को सही करते हैं, अंगों को सही करते हैं तो समय लग जाता है, महीना 2 महीना। तो आप कहते हो गैस का किया था लेकिन महीना 2 महीना लगता है, लेकिन महीना 2 महीना करते हैं तो हमेशा के लिए छुट्टी भी तो कर रहे हैं, क्योंकि आपको अंगों को सही कर दिया है। तो इसलिए आपको लगता है कि आपको समय लगता है, लेकिन उसमें कहाँ आपको सही कर पाता है, वहाँ तो आपको कहाँ लगता है, वहाँ तो सही कर ही नहीं पाता है, वहाँ नहीं सही कर पाता है।
आपको हमेशा खाते हो, हमेशा एसिला खाते हो, हमेशा दर्द की दवा खाते हो, हमेशा सर दर्द की खाते हो, हमेशा बीपी की खाते हो, हमेशा गठिया खाते हो, हमेशा श्वास की खाते हो, हर मर्ज की आप हमेशा खाते हो। लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं है। बीपी बढ़ी हो, वो कहता है सारी ज़िंदगी खाना पड़ा है। हमारे यहाँ आओ, हम आपका हृदय मजबूत करेंगे, आपके नस नाड़ियों को मजबूत करेंगे, उनकी सफाई करेंगे, बीपी बढ़ना बंद हो जाएगी। नहीं सही होगा। हमारे यहाँ जड़ का इलाज है, और वो कहते हैं पूरा अनाउंसमेंट करते हैं, विश्व लेवल में अनाउंसमेंट करते हैं कि भाई सारी ज़िंदगी दवा खाना पड़ेगा। कौन से हिसाब से करते हैं, कौन से पढ़ के आते हैं, हमारी इससे समझ में आता है। तो यही अंतर है अन्य पद्धतियाँ और हमारा आयुर्वेद। इसलिए हमको आयुर्वेद की दवा खाना चाहिए। अब ये आपको चिंतन मनन की आवश्यकता है कि वास्तव में सही है कि नहीं सही। आप इंग्लिश भी खाओगे पैसा दोगे, आयुर्वेद भी खाओगे पैसा दोगे, तो आपकी एक इच्छा शक्ति ये भी होना चाहिए कि दोनों में पैसा लग रहा है, बराबर पैसा लग रहा है, तो हम आयुर्वेद ही खाएं ना। ये खाएंगे कुछ दिन में हमको खाना बंद हो जाएगी, और उसमें तो हमको हमेशा खाना है। इसलिए आप लोग आयुर्वेद खाइए। तो यही चीज़ है कि आप लोग आयुर्वेद खाएं, आयुर्वेद की शरण में आएँ, अपनी ऋषि मुनियों की परंपरा को आगे बढ़ाएं। अपने पूर्वज, अपने ही पूर्वज हैं वो लोग, ये विदेशी सोच नहीं है, विदेशी खोज नहीं है, हमारे हिंदुस्तान की खोज। इसलिए आप लोगों को आयुर्वेद की शरण में आना चाहिए और आयुर्वेद करना चाहिए। तो यही चीज़ बताने के लिए, समझाने के लिए, इसीलिए मेरे इसमें लिखा है चिकित्सा सेवा। चिकित्सा की मैं सेवा कर रहा हूँ और जागरूकता यात्रा यानी जागरूक भी कर रहा हूँ। जब तक आदमी जागरूक नहीं होगा आयुर्वेद अपनाएगा नहीं। इसलिए आपको जागरूक भी करता हूँ और अच्छी दवा का इलाज करके आपको बताता भी हूँ कि देखो मैं 1 हफ्ते की 100 रुपये में आपको दवा दिया था, अब कितना बड़ा इलाज आराम मिला है आपको। इससे आपको जड़ का इलाज हो जाए। इसलिए मैं आप लोगों से सलाह आपसे एक विनती करता हूँ कि आप लोग आयुर्वेद अपनाएं और आयुर्वेद की शरण में आएँ। ये बहुत बेहतरीन चिकित्सा है, बहुत अच्छी चिकित्सा है, और आपको बहुत जल्द उससे भी अच्छा इलाज हो जाता है। और हमारी गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज है, हर चीज़ का इलाज है। कोई भी अन्य जो तो लोग कहते हैं इलाजें नहीं है, सारी ज़िंदगी खाओ, कैंसर का दवा नहीं है, टीबी का दवा नहीं है, तमाम सारी की चीज़ें कह देते नहीं है। यहाँ सब चीज़ का दवा होता है, सबका इलाज होता है, अच्छा इलाज होता है जी। आँखों का जो दवा होता है वो हम लोगों को ड्रॉप आता है वो देते हैं, वो ऐसा डिटेल से नहीं देते, वो आपको नेत्र का थोड़ा सा कराना जी 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 हाँ। तो उसको ड्रॉप डालो और खाने की दवा थोड़ा खाने के लिए खाया जाता है, उसको खाने चाहोगे तो मिल जाएंगी। और ताकत कमज़ोर हो जाती है तो ताकत का सिरप दे देंगे, और इसके बाद डालने की दवा खाइए, इससे थोड़ा मेंटेन होगा, ये हो जाता है। ठीक है चाचा, ठीक है। सभी को नमस्कार और जय श्री राम, जय 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 हिंदुस्तान और जय हिंद।